प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। सत्व, रज और तम 3 गुण हैं प्रकृति के। और मनुष्य के अंदर भी 3 गुण होते हैं। सात्विक वृत्ति होती है हमारी, या राजसिक या तामसिक। तो सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति में भी हैं और यह हमारे भीतर भी हैं। तो हमारे जो गुण हैं वो प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर फिर कर्म होते हैं। जो हमारा स्वभाव है हम उसी के अनुसार चीज़ों को ढूंढते हैं। एक सात्विक मनुष्य सात्विक चीज़ों को ढूंढता है। उसे मंदिर जाना अच्छा लगता है, उसे प्रार्थना करना अच्छा लगता है। वो ऐसे मित्रों की टोली बनाता है जिनके साथ बैठकर वो ज्ञान की चर्चा कर सके, सत्संग कर सके, पूजा कर सके, ध्यान कर सके। वो सात्विक चीज़ें ढूंढेगा, सात्विक वस्त्र ढूंढेगा, सात्विक भोजन ढूंढेगा। उसके सामने कैसी भी चीज़ें रख दी जाएं, वो सात्विक आहार को ग्रहण करेगा। तो सात्विक वृत्ति सात्विक चीज़ों को पकड़ लेती है। ऐसे ही राजसिक वृत्ति राजसिक चीज़ों को ढूंढती है। अगर राजसिक है आप, तो प्रकृति के रज गुण के साथ मिलकर कर्म करेंगे। आप क्रोधी हैं तो वैसी ही चीज़ें मिल जाएंगी। आप धन के पीछे पागल हैं तो आप धन के लिए वैसे ही प्रयोग करेंगे, वैसे ही बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि मन वहीं पर है। तामसिक लोग तामसिक कृत्य करते हैं, दूसरों को सताकर बड़ा मज़ा आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव प्रबल है और वही कर्म कराता है। प्रकृति के गुण हमारे गुणों के साथ मिलकर फिर बरतते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा। अब जो मिट्टी है उसमें गुण है, घड़ा बनाने का गुण है उसके अंदर। अब कुम्हार का जो गुण है वो घड़ा बनाता है, उसमें वो टैलेंट है, वो गुण है। तो कुम्हार का जो टैलेंट है और जो मिट्टी का जो तत्व है, गुण है, जिससे घड़ा बनता है, जब वो 2 चीज़ें मिलती हैं आपस में तो घड़े का निर्माण होता है। हम रेत से घड़ा नहीं बना सकते और ना ही कोई डॉक्टर घड़ा बना सकता है। जिसने वह गुण अर्जित किया है वही व्यक्ति बना सकता है। तो कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी के साथ मिलकर। यदि मिट्टी कहे कि मैंने घड़े का निर्माण किया तो यह असत्य होगा, और कुम्हार कहे मैंने किया है तो वो भी असत्य होगा। दोनों के गुण मिले तभी चीज़ प्रकट हुई। तो गुण गुणों में वर्तते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर महाबाहो इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार एहसास दिलाते हैं। बार बार भगवान कहते हैं कि तू अपनी स्ट्रेंथ को पहचान, अंदर आसक्ति के जो जाल हैं, जो मोह के धागे हैं, उन्हें तोड़, अनासक्त हो, समस्याओं का सामना कर। महाबली वो है जो अपने भीतर के युद्ध पर विजय प्राप्त करता है। वो महाबली नहीं जो बाहर थोड़े बहुत लोगों के साथ लड़ लेता है और उन्हें हरा देता है। महाबली वह है जो व्यक्ति अपने अंदर की समस्याओं को समझता है, विघ्न बाधाओं को पार करके आगे निकल जाता है। इसीलिए महाबाहु शब्द का प्रयोग हुआ। तत्वविद का प्रयोग किया जाता है, यानी जो तत्व को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, जो समझते हैं। तो जो तत्वविद है, तत्व का ज्ञाता है। हमारी सतोगुणी प्रवृत्ति प्रकृति के सात्विक गुणों को पकड़ेगी, रजोगुणी प्रवृत्ति राजसिक चीज़ों को पकड़ेगी, तमोगुणी तामसिक चीज़ों को पकड़ेगी। तो आपकी जैसी प्रकृति होती है वैसे ही कर्म होने लगते हैं। लोग क्रोध कर देते हैं। अगर आपके नौकर ने कोई चीज़ तोड़ दी तो अचानक से क्रोध आएगा, आपकी राजसिक वृत्ति
प्रभाव में आ जाती है। परंतु जब आपका बच्चा वही चीज़ गिराता है, तोड़ देता है, वही कांच का ग्लास जो नौकर ने तोड़ा, अगले दिन बच्चा तोड़ देता है, तो आप डांटते नहीं बल्कि बोलते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो लोग जैसा उनका स्वभाव होता है वही उनके कर्मों में दिख जाता है। कोपरनिकस ने 300 साल पहले ये पता किया था कि सूर्य नहीं घूमता पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी घूमती है। जब यह खोज की गई कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के आसपास, तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लोगों का अहंकार उस पर चोट पहुंची, उनकी जो तामसिकता थी उस पर चोट पहुंची। क्योंकि जिस धरती पर मनुष्य रहता है वह किसी के आसपास नहीं घूम सकती, हमारे आसपास चीज़ों को घूमना चाहिए। तो बर्नार्ड शॉ ने एक सभा में कोपरनिकस का अपमान किया, कहा कि सूर्य घूमता है, धरती नहीं घूमती। तो सभा में किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर बोला कि आप कैसी बातें करते हैं, अब तो यह प्रमाणित हो चुका है, आप प्रमाण दीजिए अपनी बात का। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, जिस धरती पर बर्नार्ड शॉ रहता है वो किसी के चक्कर नहीं लगा सकती। तो ये तामसिकता है, आपकी तामसिकता, वो तामसिक गुण जो है वो प्रकट हो रहा है, प्रकृति में प्रकट हो रहा है। जब आप कहीं जाते हैं, हवा का झोंका आया और कोई चीज़ आपको लग गई, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, हवा थी, आपको क्रोध नहीं आता। परंतु वही चीज़ किसी मनुष्य से हो जाए अनजाने में, तो कितना क्रोध करते हैं आप उसको बोलते हैं मैनर्स नहीं है, क्या आपने सीखा नहीं, आपको दिखता नहीं मैं आ रहा था और आपने दरवाज़ा ऐसे छोड़ दिया, मुझे लग गई। आप लड़ने पे उतारू होते हैं। अब हवा अस्तित्व का हिस्सा है, तो व्यक्ति भी तो अस्तित्व का हिस्सा है। हम हवा को माफ़ कर देते हैं, परंतु हम व्यक्ति को माफ़ नहीं करते। तो मनुष्य अद्भुत प्राणी है, जो उसके अंदर का स्वभाव होगा वही सामने आएगा। एक साधु, एक सात्विक इंसान अपने गुण धर्म के हिसाब से कर्तव्य करता है। एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, तो साधु ने क्या किया, उसे बिच्छू को उठाया और बाहर निकालने का प्रयास किया। बिच्छू ने डंक मारा, साधु का हाथ कांप गया, वापस बिच्छू नीचे पानी में गिर गया। परंतु साधु ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर दोबारा बिच्छू को पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया। 2-3 बार डंक मारा बिच्छू ने। तो शिष्यों ने कहा साधु से कि आप छोड़ दीजिए, ये आपको डंक मार रहा है, आप क्यों कर रहे हैं। तब साधु ने कहा, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। वो बुराई कर रहा है परंतु मैं अच्छाई का स्वभाव क्यों छोड़ूं। पर मनुष्य अद्भुत है, वो दूसरों से देखता है, प्रेरणा ले लेता है कि वो बुरा कर रहा है तो मैं क्यों अच्छा करूं, मैं भी बुरा बन जाता हूं। आप बुराई शुरू कर देते हैं। परंतु जो अच्छा इंसान होगा वो अपनी अच्छाई पर कायम रहता है, अपने गुणधर्म पर रहता है और माफ़ कर देता है उन लोगों को जो उसके साथ बुरा कर रहे हैं। जैसे मीरा ने माफ़ कर दिया उस व्यक्ति को जिसने विष का प्याला उसको दिया, उसे माफ़ कर दिया। महर्षि दयानंद ने माफ़ कर दिया उस रसोइये को जिसने कांच पीस कर उनके भोजन में मिलाया था और जिससे उनकी मृत्यु हो रही थी। शरीर से रक्त फूट कर निकल रहा था और उन्होंने रसोइये को बोला, तू भाग जा, नहीं तो लोग तुझे मार डालेंगे, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, तू भी मारा जाएगा। तो संत स्वभाव का जो व्यक्ति होगा वो माफ़ कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने गुण धर्म के अकॉर्डिंग, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही कर्म करूँगा। दूसरे को बुरा करना है तो वो करे, परंतु मैं अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। वो अच्छाई के मार्ग पर ही चलता जाता है। भगवान बुद्ध के विषय में भी कहते हैं
कि एक दिन बिहार के किसी गरीब व्यक्ति ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान ने स्वीकार कर लिया न्योता। बड़ा ही गरीब था, सब्जी भी खरीद नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, बरसात में मशरूम्स उग जाते हैं, पत्थर पर भी उगते हैं, पेड़ों पर भी, कई बार गंदी जगह पर भी उग जाते हैं। उसने मशरूम्स तोड़ लिए और उसी की सब्जी बना ली कि भगवान आएंगे, उन्हें भोजन कराएंगे। धन नहीं था तो जो था वही बनाया। अब भगवान बुद्ध जब उसके झोपड़े में गए तो बड़े प्यार से उसने भोजन परोसा भगवान के लिए, और भगवान बुद्ध ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया। पहला कौर खाते ही समझ गए कि कड़वा है, विषैला है। जैसा ही उस व्यक्ति की तरफ देखा, जैसे ही व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो व्यक्ति पंखा झलते जलते रो भी रहा है, खुश हो रहा है, आनंदित है कि भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं और मैं खिला रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने जब उसके आनंद भरे आंसू देखे तो चुप हो गए। चुपचाप जो रखा था वो सब ग्रहण किया, और जब वापस आए तो विष भर गया पूरे शरीर में। चिकित्सकों ने भी कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। तो अपने शिष्यों को बोले कि गांव में ये फैला दो कि जिसने भगवान बुद्ध को आखिरी भोजन खिलाया है वो धन्य भागी है। अब जो भिक्षु थे, जो शिष्य थे, वो बोले कि आप क्या कर रहे हैं? वो हत्यारा है, उसने आपकी हत्या कर दी, आपको विष भरा भोजन खिलाया है, मशरूम्स ऐसे खिला दिए जो विषैले थे। तो भगवान बुद्ध बोले कि समझ तो मैं भी गया था, परंतु उसकी आंखों के आनंद भरे आंसू देखकर मुझे लगा कि मृत्यु तो शरीर की कभी न कभी आनी ही है। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसके आनंद को कैसे छोड़ दूं? उसके अंदर जो आनंद के भाव आ रहे थे, भक्ति आ रही थी, उसको देखकर मैं कुछ कह ही नहीं पाया। तुम उसे कुछ मत कहो। जो व्यक्ति पहली बार किसी महान पुरुष को भोजन कराता है, जो पहली बार माँ भोजन कराती है, वो धन्य होती है, और जो आखिरी बार भोजन कराता है वो भी धन्य होता है। क्योंकि बुद्ध पुरुष हजारों हजारों साल में एक ही बार होते हैं। यदि तुम ऐसे फैलाओगे नहीं तो तुम्हारे भिक्षु ही मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर देंगे, और हत्या नहीं करेंगे तो आग लगा देंगे घर में, और ये भी नहीं होगा तो बेचारा जन्मों जन्मों के लिए अपमानित हो जाएगा। मुझे मेरे गुणधर्म के अकॉर्डिंग, मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग कर्म करने दो। इस मृत्यु के लिए, इस देह के लिए तुम उसको पीड़ा मत पहुंचाओ। तो महान आत्माएं जो होंगी वो अपनी मृत्यु के लिए भी माफ़ कर देती हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करती हैं। तो आप सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं, आप उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कर्म करेंगे, और वही कर्म फिर आपको तारता है, भव सागर से पार लगाता है। इसे सात्विक बने, सात्विक वृत्ति में जिएं, सात्विक भोजन करें, निष्काम कर्म करें और सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करें।